हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी को हैप्पी धनतेरस। क्योंकि आज मैं वीडियो जब शूट कर रही हूँ ना तो आज धनतेरस का दिन है और मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। करवा चौथ की वीडियो डालने के बाद मैं बिल्कुल पॉज में चली गई थी, पॉज ले लिया था मैंने क्योंकि घर की चल रही थी सफाई और सफाई के बीच मैं वीडियो वगैरह शूट करना प्रेफर नहीं कर पा रही थी क्योंकि पता नहीं हेड्स ऑफ जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती। मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सेट नहीं हुई है। क्लीनिंग हो चुकी है पूरी अच्छे से, हमें बस सामान सेट करना है क्योंकि हो क्या रहा है ना कि सब कुछ धुल के कपड़े धुल के रखा रहे हैं, सामान है जो साफ़ होके पोंछ पोंछ के हम लोग रख दे रहे हैं। सब कुछ बस एक दिन क्या आज ही सब ख़त्म करना है, बस सेट कर देना है। सब कुछ हो चुका है, बस कुछ कपड़े वगैरह उनको फोल्ड कपड़े सब कुछ धुला हुआ है, इसमें सब कुछ धुले कपड़े हैं, बस इन सबको फोल्ड करके रखना है। बोला ना था मैंने आपसे कि मतलब सब कुछ हो ही गया ऑलमोस्ट, कुछ हो ही गया है ऑलमोस्ट। ये देखिए टेडी कितना सुंदर लग रहा है, इसको भी धुला है मैंने, मशीन में ही धुला है, हाथ से नहीं धुला है क्योंकि ये सब टेडी वगैरह अगर आप हाथ से धुलोगे ना तो धुल तो जाएंगे लेकिन सूखने में ये ना बहुत सदियों लगा देंगे। क्या हो रहा है, ये ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड। आप सही है। तो ये टेडी है, इसको भी मैंने मशीन में डाल दिया था। मशीन में डालने से एक फ़ायदा होता है क्या कि मशीन में सूख जाती है तुरंत, हाथ से धो लो तो सूखती नहीं है। और यहाँ पे ये एक है, ये भी बहुत साफ़ सुथरा हो गई है। सब बहुत गंदा हो गया था, बहुत गंदा। अभी वो पता है वो गलती से रह गया, उसको भी मशीन में डालना था। यहाँ पे ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं और घर पूरा क्लीन आपको दिखेगा। मैं भी दिखाऊंगी, क्या दिखाऊँ मैं, दिवाली के दिन दिखाऊंगी जब पूरा सेट हो जाएगा ना, उसके बाद दिखाऊंगी। ऊपर देखो, ऊपर लाइट लग गई है ये वाली, ये लाइट तो परमानेंटली लगी हुई है लेकिन अभी हमने जला दी है, मैंने नहीं जलाई है, बाहर से पापा जा रहे थे तो उन्होंने स्विच ऑन कर दिया तो ये वाली लाइट जल गई है। रूम में भी लगी, बाहर ग्रीन लगी हुई है, यहाँ पर ब्लू लगी हुई है, देखो आप। तो लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, लाइट ऑफ में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो, ये देखिए लग चुकी है लाइट मेरे यहाँ। मैं सोच रही हूँ यहाँ एक फ़ोटो खिंचवा लूँ थंबनेल के लिए, कितनी सुंदर से लग चुकी है। तो लाइट वगैरह मेरे बालकनी में लग गई है और मेरे ख्याल से हमारी जो गली है ना, इस गली में हमारा ही घर सबसे पहले सजा है। ये सब चीज़ों में हमारा घर बहुत आगे है, लाइट लगाने में, ये सब करने में। और आप लोग का क्या चल रहा है, आप लोग भी बताना कैसा आप लोग कर रहे हो। मेरा तो भी यही सब चल रहा है। लाइट में देखो पूरी लाइट लग चुकी है, छत पे भी लगी है। मैं आपको भी छत पे भी लेके चलती हूँ। पता है मैं एक एक चीज़ क्यों दिखाती हूँ, मतलब कि दिखाने को तो मैं और भी मतलब चीज़ें हैं लेकिन मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना तो नहीं दिखा पाती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पब्लिक में नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज़, पता है क्यों दिखा रही, दो रीज़न से। एक तो मेरा ब्लॉगिंग है तो मैं दिखाऊंगी, दूसरी चीज़ क्या है ना, मेरी बहन जो है वो एक जो बैंगलोर में रहती है, ये वीडियो उसके लिए है क्योंकि वो घर पे नहीं है, तो मेरे वीडियो के थ्रू वो देख लेगी कि घर पे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो देख लो, घर पूरा सज गया है, तुम हो नहीं यहाँ पे, देख लो। पापा, भाई और हम लोग मिलके सब लोगों ने सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है, सजा साहब। ये देखिए, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। ये प्लांट्स में बहुत सुंदर लगता है, जब ये प्लांट वगैरह में अगर आप ऐसे कुछ कर दो ना तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये किचन का स्टैंड है, इसे हमें ले जाना है अभी। और ये हमारा क्रिसमस ट्री है, इसमें पापा ने नहीं लगाया है, हर साल इसमें लगाते हैं, ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ से किया हुआ है, नीचे मतलब यहाँ से ऐसे है। और कुछ ऐसा है हमारा छत, कितना सुंदर लग रहा है ना। रात को फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ बहुत अच्छी आएंगी। मुझे तो दूर दूर तक किसी का घर सजा हुआ दिख ही नहीं रहा है गाइस, देखो आप, किसी का नहीं दिख रहा, किसी को नहीं, सिर्फ हमारा। बहुत चीज़ें बोल के भूल जाती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये कलेक्शन शेयर करूँगी, वो कलेक्शन शेयर करूँगी, नहीं कर पाती हूँ।
तो मैंने बोला हुआ था कि जो मैंने करवा चौथ पे बिछिया लिया हुआ था वो मैं आपको दिखाऊंगी। जो मैंने लिया हुआ था वो बिछिया मैंने आपको शेयर कर दिया था, लेकिन जो मैं फिर बाद में लेने गई थी ना, करवा चौथ वाले दिन ही लेने गई थी जब मेरे हस्बैंड आए हुए थे, वो वाला मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। मैंने किया हुआ बालों में ऑयलिंग, क्योंकि कल है संडे, कल मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैंने ऑयलिंग कर लिया। ये वीडियो पता है चिट चैट वाला ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी मतलब मिस करूँ, जैसे त्यौहार को मिस ना करूँ, मैं वीडियो डालती जाऊँ। तो चिट चैट वाला ही है, अपडेट एज अ अपडेट, क्योंकि फेस्टिवल में ज़्यादा हो नहीं पाता है। बहुत जल्द मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो आप लोग को वो भी पता चल जाएगा। तो फिर मैं आप लोग को पहले पिक्चर दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी ली थी। तो वहाँ मेरा बेटा सोया हुआ है, ज़्यादा बोलूँगी ना तो उठ जाएगा, तो इसीलिए इस रूम में कर लेती हूँ मैं। ये रहा, इसमें स्टैंड पे लगा देती हूँ मैं पहले। और धनतेरस में आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है मुझे बताना ज़रूर, ये बताना मत भूलना, मुझे आइडिया मिल जाएगा कि धनतेरस में और क्या क्या चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। मैंने ख़रीदा है धनतेरस में चांदी का सिक्का, और मैंने नहीं ख़रीदा, मेरे हस्बैंड ने ख़रीद लिया वहाँ पे। तो जब उन्होंने ख़रीद लिया तो मुझे ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। अगर वो चांदी का सिक्का नहीं ख़रीदते, ऐसे हर साल हम लोग कुछ भी ख़रीदे चांदी का सिक्का हम लोग ख़रीदते हैं, बाकी एक्स्ट्रा में कुछ भी ख़रीदे। अब यहाँ हूँ तो यहाँ क्या ख़रीदूँगी अकेले, समझ नहीं आ रहा था। अगर वो चांदी का सिक्का नहीं लेते तो फिर मैं जा कर के लड्डू के लिए कुछ ज्वेलरी ले लेती, उसके हाथ के कड़े, पैर का कड़ा, ये सब लेती, लेकिन उन्होंने ले लिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ लेना होता है, आपने ले लिया, अब आप आओगे तो साथ में चल के कर लेना होगा। तो लूँगी मैं लगा रही हूँ फ़ोन को लगा दिया है। अब मैं दिखाती हूँ मैंने कैसा बिछा लिया। बहुत सिंपल सोबर लिया, क्योंकि मुझे सिंपल ही लेना था, डेली के लिए ले रही थी ना, तो मतलब कि ऐसे पार्टी वगैरह के लिए तो बहुत सारे मेरे पास हैवी, तो मुझे सिंपल हैवी में से मैं छाट के जो थोड़े से छोटे टाइप के हैं, जो थोड़ा हल्का है ना, मैं वो पहनती हूँ, उसमें से छाट करके, क्योंकि जैसे मेरी शादी पे जितने मिले थे सब ऐसे ही बड़े थे। और फिर मैंने ख़रीदा था, कब ख़रीदा था, जैसे तीज में ख़रीद लेती थी, वट पूजा में, तो ऐसा सोच के लेती थी ना कि अरे न्यू शादी हुई है, थोड़ी बड़े लूँगी, भरी लूँगी करके, तो हैवी ही हो जाता था। तो इस बार मैंने एकदम माइंड सेट करके गई थी कि मैं एकदम हल्के लूँगी, हल्के में पहनती थी। फिर इसलिए मैंने सोचा था कि अब मैं थोड़े से हल्के में जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ बिछिया में, हर ज्वेलरी में और साड़ी वगैरह में यही होता है, क्योंकि न्यू शादी हुई थी तो लगता था कि हैवी लो। अब ऐसा लगता है ना कि नहीं, थोड़ा लाइट होना चाहिए। इतना हैवी मैं लेकर रख चुकी हूँ ना कि अगर कोई मुझे कह देगा ना कि हल्की फुल्की साड़ी पहन करके कुछ करने के लिए, तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए अब मैं और क्या कर रही हूँ ना कि मैं हल्की साड़ी, इस बार मैंने वट पूजा में भी बहुत लाइट साड़ी पहनी हुई थी, बहुत हल्की सी साड़ी थी, ताकि कभी जब ज़रूरत पड़े ना ऐसे कि मुझे हल्की साड़ी पहन के कुछ करना है, या फिर हल्की साड़ी हर वक्त आप शादी जैसा भारी तो पहन के नहीं घूम सकते ना, तो अब मैं वही कर रही हूँ, मैं हल्की साड़ियाँ ही निकालती हूँ। वट पूजा में भी मैंने हल्की साड़ी निकाली थी, तीज में थोड़ी मेरी हैवी साड़ी थी, क्योंकि मैं तीज में ऐसे कोशिश करती हूँ थोड़ी हैवी ही रखने की। लेकिन हाँ, करवा चौथ पे इस बार मैंने हैवी ही पहना हुआ था, पिछली बार तो मैंने लहंगा ही पहना हुआ था, तो पिछली बार की तो बात ही नहीं है। तो 2 बार से मैं थोड़ी हल्की साड़ियों पे जा रही हूँ कि थोड़ी हल्की साड़ी हो। और अब जैसे कि देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, छठ पूजा होती है। जब मेरी शादी के बाद जब पहला छठ पूजा हुआ था ना मेरे यहाँ, मेरे ससुराल में, तब हमें गंगा जी जाना था घाट पे, और मेरे पास घाट जाने लायक साड़ी नहीं थी, सब मेरी शादी वाली साड़ी, घर से जो मिली है, ससुराल से जो मिली है, जो मैंने पर्सनली ख़रीदी थी कि नहीं है मैं पहनूंगी, सब भारी साड़ियाँ, सब भारी एकदम 5-5, 6-6 किलो की साड़ियाँ, वो पहन के घाट पे तो जा नहीं सकते। तब मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, थोड़े लाइट वेट में आपको वो भी होने चाहिए कलेक्शन, तो दोनों टाइप के होने चाहिए। तो अब मैं थोड़े लाइट वाले में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये पसंद किया था, वहाँ गई थी ना, तो मुझे सुनार जी ने जब निकाला ना, तो मुझे सबसे पहले ये पसंद आया था, ये वाला बिछिया। दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला बिछिया मैंने लिया हुआ है, एक दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये बिछिया है, सेकंड, ये है ये वाला, ये 2, और सेकंड ये वाली है, ये इस
तरीके की है। इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ, दोनों फंसा हुआ है ना एक दूसरे में। ये देखिए, ये है सेकंड। बहुत ही इसमें थोड़ा ना वो है, थोड़ा ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन है ऐसा। तो ये इस तरीके की है, बहुत सुंदर है, बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। तो एक ये है, और पहली तो आपने देखी चुकी का, पहले तो मैंने दिखाया है, पहला वाला ये है। दो, और एक ये है, ये बहुत सिंपल सी है, ये वाली जो मैंने ली है, ये लिया नहीं है, ये मुझे गिफ्ट मिला है सोनार जी के तरफ से। तो ये इस तरीके की मैं बहुत कम पहन चांदी सोना, फालतू के गिफ्ट में मुझे मिल गया वो अलग बात है। तो ये रहा, कहाँ गया इसका ये पता नहीं टेढ़ा कैसे हो गया है, पहना भी तो नहीं है मैंने इसको, टेढ़ा कैसे हो गया ये। चलो मैं इसको सीधा कर लूँगी बाद में। ये रहा, ये है, इसमें ग्रीन रेड ये इस टाइप की है। ये मम्मी लोग ज़्यादा पहनती हैं इस टाइप की बिछिया। मुझे कुछ ऐसी ऐसी ज़्यादा पसंद आती हैं, कुछ अलग अलग। आपको पता हो, ये तो मैंने पहना हुआ है ना, मैं अपने पैर में भी, ये भी थोड़ी अलग ही दिखाती हूँ। ये पहना हुआ इसलिए इसका थोड़ा शेप बिगड़ चुका है, लेकिन ये देखो, ये इस तरीके की बिछिया है जो मैंने अभी पैरों में अपनी डाली हुई है। ये ना ऐसे खुलता है, इधर से ऐसे खुलता है, और ये ऐसी है। तो मैं बिछिया थोड़ा इसी टाइप का पहनती हूँ, मुझे वो उस टाइप का बिछिया उतना पसंद नहीं है। मीशो से मंगवाया हुआ है एक प्रोडक्ट, जो कि दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मुझे लग रहा है मैं सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखाती रहूँगी। मैंने मंगवाया हुआ था, इसे लगाते हुए मुझे 2 दिन हो गया, 2 या 3 दिन हो गए। गुड वाइब्स का मैंने ये नाइट क्रीम मंगाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस एक चीज़ इनकी है क्या कि बहुत कॉस्टली पड़ा। कॉस्टली इन द सेंस ना कि आप देखो, डब्बा आपको दिखने में इतना मिलेगा। सिर्फ 2 ही दिन अभी मैंने यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। देखो आप क्वांटिटीज़ की देखो, ऐसा लगेगा ना कि मतलब यूज़ करके दिया हुआ है। एकदम खाली ही है, ज़्यादा है भी नहीं, इतना पे है, इतना है, इतना है, इतना। ये दिख रहा है आपको, इतना पे है। ये देखो पूरा खाली है, दिख रहा है, साइड साइड से पूरा खाली है। लेकिन ठीक है, अब उन लोगों ने वज़न करके ही दिया होगा। लेकिन हाँ, चीज़ अच्छी है, मुझे पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये है, कौन सा मैं बताती हूँ, केसर हल्दी वाला है, टर्मरिक वाला है, डी10 ग्लो नाइट क्रीम उपटन। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं इसको रात में यूज़ कर रही हूँ, 2 दिन लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया हुआ है। 2 दिन के हिसाब से अगर मैं रिव्यू शेयर करूँ तो मुझे अच्छा लगा, मुझे रिज़ल्ट इसके दिखे हैं। मंगाया हुआ था ये, मैंने अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए मंगवाया है। पिलग्रिम का ये है, ये पिलग्रिम का रेटिनॉल नाइट क्रीम है। ये आपको एंटी एजिंग के लिए मेनली यूज़ होता है। तो ये रहा, ये देखो, ये कुछ ऐसी है। ये मम्मी शायद 1 वीक से मेरी लगा रही हैं, तो मेरी मम्मी को ये बहुत सही लगा। उनको सही हो रहा है, क्योंकि ये एंटी एजिंग क्रीम है, तो 30+ ही लोग लगाते हैं, क्योंकि इसमें रेटिनॉल भी है। रेटिनॉल तो हम लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन एंटी एजिंग क्रीम जो होती है ना, वो 30+ ही लगाते हैं। तो ये मम्मी लगा रही है मेरी, तो उनको बहुत सही लग रहा है, उनके फेस पे ये सूट भी कर रहा है, और उनके फेस पे चेंज भी दिख रहा है। लेकिन जब मैंने लगाया था ना इसको, बस एक ही दिन लगाया था मैंने, तो मेरा फेस थोड़ा, मुझे ऐसा लगा ना कि थोड़ा रेडिश टाइप का हो गया है। जब सुबह उठी ना, तो फेस थोड़ा डल लग रहा था और थोड़ा रेडिश लग रहा था मुझे। हालांकि कोई ये नहीं आया था स्पॉट वगैरह या फिर एक्ने वैक्ने, इन पिंपल्स वगैरह नहीं हुए थे, लेकिन फेस खुद ही मेरा बहुत डल लग रहा था। मेरा फेस बहुत सही हो गया था मैं जब से सीरम लगा रही थी। तो लेकिन हाँ, मम्मी को सही लगता है, क्योंकि ये शायद एंटी एजिंग क्रीम है 30+ के लिए, तो उनको सूट किया, लेकिन ये मुझे नहीं किया। इसीलिए ये है पिलग्रिम का रेटिनॉल नाइट क्रीम विथ विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो ये वाला आप अपनी मम्मी लोगों को दे सकते हो, 40+। मेरी मम्मी है, उन पर ये सूट किया है। और अगर
और अगर आप 18+ हो तो आप गुड वाइब्स का ये नाइट क्रीम लगा सकते हो। ये नाइट क्रीम है, कोई एंटी एजिंग क्रीम नहीं है, नाइट क्रीम है ये नॉर्मली। ये भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत सही लगा है। ये है, इसका नाम है T10 ग्लो नाइट क्रीम उपटन। इसमें आपको ये है केसर, कच्ची हल्दी, नीम, ऐसा इन लोगों ने बोला है। इसकी फ्रेगरेंस पता है कैसी है? मैं पहले ना वाव का फेस वॉश यूज़ करती थी, विटामिन सी वाला, ये बिल्कुल सेम वैसा ही स्मेल करता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने मंगाई हुई थी, अच्छी है, कॉस्ट है। अच्छा निकाल देती हूँ, क्या करेंगे। तो ये मैंने ये प्लांट मंगाया हुआ है, प्लांट नहीं है, ये लीव्स हैं ऐसे लॉन्ग वाले। तो इसको मैं लगाऊंगी क्योंकि बहुत जल्द जाने वाली हूँ अपनी ससुराल अपने, तो वहाँ पे मैं अपने रूम में इसको लगाऊंगी, अपने ड्रेसिंग के पास। और बहुत, मैं जब जाऊंगी ना तो मैं आप लोगों को रूम टूर ज़रूर दूंगी, रूम टूर दूंगी, हाउस टूर नहीं दूंगी, क्योंकि प्राइवेसी है भाई साहब की। हाउस टूर तो मैंने अपने घर का भी नहीं दिया है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का भी नहीं दिया, यहाँ का भी नहीं दिया है, तो वहाँ पे तो और लोगों को पता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ। तो मैं रूम टूर दूँगी, सिर्फ अपने रूम का। और मैं क्या आप लोग को बताऊँ। हाँ गाइस, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ मुझे और आप लोगों के साथ बोलनी है, पता नहीं वो जो कर रहा है ये चीज़ वो मेरी वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। देख रहे हैं अगर जो भी, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरा होता क्या है ना कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर 45 होते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कोई मजाक कर रहा है। 45 होते हैं, फिर 44 हो जाते हैं, फिर 45 होता है, फिर 44 होता है, फिर 45, फिर 44, ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर कोई सब्सक्राइब करता है तो 46 हो जाता है। तो ये जो बंदा जो कर रहा है ना ये चीज़, 45 44 45 44 फिर 46 होता है, तो क्योंकि अगर उस बंदे ने सब्सक्राइब किया हुआ तो 45 हो जाता है, किया हुआ तो मतलब 46 है, अगर तो उस बंदे ने अगर किया है तो 46 है, फिर वो क्या करेगा, 46 45 46 45 46 45, वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे 47 हो गया, तो क्योंकि उस 47 में एक उसका है तो 47 46 47 46 ये हो रहा है। उसके बाद अभी मेरे रिसेंटली 48 हो गए थे, तो 48 में आई थिंक शायद जिसने भी ये किया हुआ है उसने भी किया हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, 48 47 48 47 ये हो रहा है। तो अभी लास्टली मेरा 48 भी जाता है, कभी 47 भी जा रहा है, क्योंकि कोई है जो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर रहा है। तो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक करो, सब्सक्राइब करके किया है तो करके छोड़ दो, नहीं किया तो अनसब्सक्राइब करके छोड़ दो। वैसे बहुत गुस्सा आता है, सीरियसली बता रही हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि देखो, अब आप वीडियो बना रहे हो ना, तो 49 देख के आप खुश हो जाते हो, 48 देख के अभी तो देखो एक एक सब्सक्राइबर अच्छा लगेगा भाई। अब हम मिलियन वाले तो है नहीं ना, लाखों में है कि 1 2 से फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी 48 46 47 सबसे फ़र्क पड़ता है। तो ये जो बदमाशी जो भी कर रहा है इंसान या कर रही है, मुझे तो पता भी नहीं है कौन कर रहा है कर रही है, तो अगर आप कर रहे हो कमेंट करना है कर दो, नहीं करना है अच्छी बात है। लेकिन ये जो नौटंकी 46 47 46 ये नौटंकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं आप प्लीज़ देखो, देख के सब्सक्राइब कर चुके हो तो हाथ को फिर ऐसे करो, शांति से बैठो। उसके बाद और अगर नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दो। ये मत करो नौटंकी, मुझे अच्छी नहीं लगती सीरियसली। आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। 46 47 48 46 क्या है ये, जब ऐसे खोलो तो खुश हो जाते हैं हम लोग कि अरे चलो 48 पे गया, वो सब 47। तो ये बहुत सीली चीज़ है जो भी कर रहा है, वाहियात चीज़ है, मुझे पसंद नहीं है। तो आप प्लीज़ कृपया कर मुझे हमेशा के लिए अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना ये अच्छा नहीं लगता मुझे। और यही चीज़ बोलनी थी। हालांकि मैंने कभी इस तरीके से रूडली बात नहीं की है अपने ब्लॉग में, लेकिन और ना मुझे किसी ने गंदा बोला है, आई नो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप पता है ऐसे मोटिवेट होकर डीमोटिवेट हो जाते हो। बहुत खुशी से आप बोलते हो अरे 48 मेरे हो गए, अरे 46 मेरे हो गए, फिर एक 47। अच्छा नहीं लगता है मुझे, ये सब पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। मुझे भी, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते तो मैं सब्सक्राइब करती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते मैं नहीं करती हूँ, लेकिन करके ऐसे से वो मुझे पसंद नहीं है। तो ठीक है गाइज़, बस इतना ही था। और जिन्हें भी मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा हो चैनल, थोड़ा ये हो, दिवाली तक क्या 50 करवा दूँ, ज़्यादा नहीं मांगूंगी। 47 है मेरे, 48 थे, पर ये जो बदमाशी जो कर रहा है ना वो 47 48 वाला, तो अभी 47 है।
तो 3 सब्सक्राइबर तो दिवाली तक, उसके बाद फिर क्योंकि अभी तो 500 मुझे ले जाने हैं सब्सक्राइबर, तब जा कर के मेरा चैनल कुछ होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय गाइस।